सरदार जी से हम लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए कि वो भी किसान के घर पैदा हुए थे और हम लोग भी किसान के घर पैदा हुए हैं। तो जैसे उन्होंने इतनी ऊंचाइयां प्राप्त की है, तो उसी तरह हम लोग भी अगर मेहनत लगन करें तो हम भी सरदार पटेल जैसा बन सकते हैं। तो उनसे पहली शिक्षा मिलती है। दूसरी शिक्षा जो उनसे मिलती है, सरदार जी को आयरन मैन कहा जाता था, आयरन मैन ऑफ द इंडिया। भारत के लौह पुरुष थे वो। ऐसा नहीं कि वो लोहे के बने हुए थे, लेकिन उनकी जो इच्छा शक्ति थी, इच्छा शक्ति का क्या मतलब होता है कि कोई कार्य करने के लिए अगर तुम ठान लो कि हमको करना है, तो उस कार्य को जब तक वो संपन्न ना हो जाए उसके लिए बराबर प्रयत्न करना, यही होती है इच्छा शक्ति। उन्होंने उनकी इच्छा थी कि हम भारत को, जो खंड खंड कई खंडों में विभाजित था, उसको एक करना है। ये उनकी दृढ़ इच्छा थी, संकल्प, ये उनका बहुत ही बृहद संकल्प था। उसके लिए उन्होंने दिन रात एक किया और भारत जो खंड खंड में था उसको एक अखंड भारत के रूप में उन्होंने स्थापित किया। तो इसीलिए सरदार पटेल जी हमारे लिए पूजनीय है कि जो भारत कई खंडों में विभाजित था, उसको जो मौजूदा स्वरूप हम लोग भारत का देख रहे हैं, उस रूप में उसको संगठित करना और वो रूप देना जो आज भारत का रूप है, वो सरदार पटेल के दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण ही संभव हो पाया है। तो सरदार पटेल जी से हम लोगों को जो भी शिक्षा मिलती है, उसका यही मतलब है कि आपको दृढ़ संकल्पित होने चाहिए। कोई भी अगर आपने संकल्प कर लिया है तो उसके लिए हमेशा दिन रात प्रयत्नशील होना चाहिए। जैसे कि जो हमारे विद्यार्थी हैं, उनके लिए क्या है कि आप किसी भी क्लास में हो तो आपका दृढ़ संकल्प है कि हमको ये क्लास पास करना है। अगर जो बच्चा दृढ़ संकल्पित नहीं होगा वो कभी भी पास नहीं हो पाएगा। तो दृढ़ संकल्प यही होता है कि आपको दिन रात उसके लिए मेहनत करना है। और सरदार जी की जो इच्छा थी कि सारे लोग, खासकर जो गांव से लोग आए हुए हैं या जो किसान परिवार से हैं, उनको उन्होंने एक मार्ग दिखाया कि अगर आप मेहनत करते हैं तो कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो आपको आगे बढ़ने से रोक सके। और इस समय राजा कौन बन सकता है? राजा वही बन सकता है जो अच्छे से पढ़ लिख के कोई भी कंपटीशन एग्जाम को क्वालिफाई करके और उसमें सफलता प्राप्त करता है, राजा वही बन सकता है। आजकल ऐसा तो है नहीं, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में आप पढ़ाई लिखाई के माध्यम से आईएएस, पीसीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, जो भी चीज आपको बनना है उसी के माध्यम से ही, टीचर, तो जो भी बनना है उसके लिए सिर्फ एक ही मार्ग है, वो है शिक्षा का मार्ग है। सरदार पटेल जी भी शिक्षित थे, काफी शिक्षित थे। वो अपने समय के लायर थे, वकील थे। उन्होंने अपनी जो प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव से शुरू किया और विदेशों तक उन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त की। तो हम लोगों को जो भी सरदार पटेल के जीवन से शिक्षा मिलती है कि आप कहाँ पैदा हुए हैं,
किस परिवार में पैदा हुए हैं, किस जगह पैदा हुए, इसका कोई मायने रखता है। आदमी जो, उन्होंने एक बार पुनः सिद्ध किया कि आदमी जन्म से नहीं कर्म से महान होता है। तो आपका जन्म किस जाति, कुल, जगह, वर्ण में हुआ है, इसका कोई मतलब नहीं होता है। आपके जो कर्म होते हैं, लोग आपको याद करते हैं, वो आपके कर्मों से याद करते हैं। तो जो भी बच्चा जितना अच्छा पढ़ाई लिखाई में मेहनत लगाएगा, वो धीमे 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 आगे बढ़ता जाएगा। क्योंकि पढ़ाई लिखाई का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। आप ऐसा नहीं है कि 9th में है 2 चैप्टर पढ़ के आप 10th में चले गए, फिर 10th में है 2 चैप्टर पढ़ के 11th में चले गए। तो अगर आप इस तरह का शॉर्टकट अपनाते हैं तो जितना ही ऊपर जाएंगे, जितना ही आगे बढ़ेंगे, दिक्कतें आपकी और बढ़ती जाएंगी। तो जीवन में कभी भी शॉर्टकट नहीं अपनाना चाहिए, और खासकर पढ़ाई में विस्तृत पढ़ाई करिए, समझिए और उसको जीवन में उतारिए। यही सरदार पटेल की जो इच्छाएं थी कि हमारा देश जो एक सशक्त भारत का निर्माण हो सके, जिसमें सारे लोग अपने आप में समृद्ध हों, शक्तिशाली हों, तभी इस लोकतंत्र जो सरदार पटेल जी द्वारा जो स्थापित लोकतंत्र है, जिसमें लोगों का राज है, तो वो पूर्ण रूप से सार्थक हो पाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।